हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे सब कूलिंग क्या होता है, सुपर हीटिंग क्या है, सैचुरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। तो इस बारे में हम पूरी डिटेल में इस कंसेप्ट को समझेंगे, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ओके, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉपिक क्या कवर करने वाला है। तो हम देखेंगे इसमें कि व्हाट इज सब कूलिंग क्या होता है, सुपर हीटिंग क्या होता है, सिचुएशन टेम्परेचर क्या होता है और कंडेंसेशन कैसे क्या होता है। ये चारों के बीच में डिफरेंस हम समझेंगे। जनरली ये टर्म्स रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में यूज होता है। जैसे फाइनली वो जनरली ये चिलर में या कंडेंसिंग यूनिट में इसको यूज किया जाता है, सब वर्ड को। तो इसका मीनिंग क्या होता है, डीप में इस कंसेप्ट को हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब कूलिंग क्या होता है। तो अगर हम किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर कूल करते हैं तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं सब कूलिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम है। यहाँ पे हमारा मैटर तीन स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो इस टेम्परेचर के ऊपर बाद हमारा गैसियस स्टेट होता है, बीच में लिक्विड स्टेट होता है और उसके नीचे सॉलिड स्टेट मतलब फ्रीजिंग फॉर्म में होता है। ओके, तो जहाँ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, या फिर लिक्विड से सॉलिड में जिस पॉइंट पे कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं यहाँ पे। और सिमिलरली जहाँ हमारा लिक्विड स्टेट चेंज होकर गैसेस स्टेट में चेंज होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, या सेचुरेशन टेम्परेचर भी बोलते हैं उसको हम। ओके, तो जब हम सपोज एक वाटर का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अगर हम पानी को, स्टीम को अगर 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे लेके आते हैं, जैसे कि 80 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे सपोज हमने 20 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया इसको, यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल लिया 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम बोलेंगे कि हमने इसको 80 डिग्री सेल्सियस सब कूल्ड किया है। ओके, मतलब हमने इसको बॉइलिंग पॉइंट से कितना नीचे किया है उसको हम सब कूलिंग बोलते हैं। तो हमने टेम्परेचर लेके आया 100 से 20 डिग्री सेल्सियस तक, तो हम बोलेंगे कि हमने पानी को 80 डिग्री सेल्सियस सब कूल्ड किया है। मीन्स 100 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस नीचे लेके आया, इसको हम बोलते हैं सब कूलिंग। ओके, तो इस तरह से निकालते हैं बॉइलिंग पॉइंट माइनस करंट टेम्परेचर। यहाँ पे हमारा करंट टेम्परेचर है तो इसमें माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा सब कूलिंग। ओके, तो सब कूलिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम बॉइलिंग पॉइंट से कितना नीचे उसको कूल करते हैं उसको हम सब कूलिंग बोलते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं सुपर हीटिंग क्या होता है। हमारा इस पॉइंट पे हमारा लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, जब हम किसी भी सब्सटेंस को उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसको हम सुपर हीटिंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल में एक लिया है वाटर को, हमने एग्जांपल वाटर का एग्जांपल लिया है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अब क्या किया हमने, इसको इंक्रीज कर इसका टेम्परेचर और 160 डिग्री सेल्सियस तक इसका हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया यहाँ तक। ओके, तो अब हम इसको बोलेंगे कि हम इसको 60 डिग्री सुपर हीट किया है। ओके, मीन्स हम इसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया उसको हम बोलते हैं सुपर हीटिंग। ओके, तो सुपर हीटिंग निकालना होगा तो हम इस तरह से निकालेंगे 160 माइनस 100 मीन्स करंट टेम्परेचर माइनस बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको हमें मिल जाएगा सुपर हीटिंग टेम्परेचर। मीन्स हमने इसको कितना सुपर हीट किया, कितना डिग्री सेल्सियस हमने इसको सुपर हीट किया। तो ये होता है सुपर हीटिंग। मीन्स हमारा बॉइलिंग पॉइंट से कितना ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसको हम सुपर हीटिंग बोलते हैं। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि सब कूलिंग क्या होता है, सुपर हीटिंग क्या होता है। सब कूलिंग मतलब हमने बॉइलिंग पॉइंट से कितना नीचे टेम्परेचर डाउन किया उसको सब कूलिंग बोलते हैं, और सुपर हीटिंग मीन्स हमने बॉइलिंग पॉइंट से कितना ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज किया उसको हम सुपर हीटिंग बोलते हैं। अब देखते हैं सेचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है। तो सेचुरेशन टेम्परेचर उसको बोलते हैं जहाँ पे हमारा लिक्विड फेज गैसेस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इसको हम सेचुरेशन टेम्परेचर बोलते हैं, या फिर बॉइलिंग पॉइंट को ही हम सेचुरेशन टेम्परेचर बोलते हैं। जहाँ पे हमारा फेस चेंज होता है, जिस टेम्परेचर पे हमारा फेस चेंज होता है लिक्विड से गैस या फिर गैस से लिक्विड, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं सेचुरेशन टेम्परेचर। वाटर का A1 एटमॉस्फेयर पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सेचुरेशन टेम्परेचर हमारा प्रेशर के ऊपर डिपेंड रहता है, हमारा कितना प्रेशर पे हम उसको बॉईल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है उसका सेचुरेशन टेम्परेचर।
हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ओके, अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है। तो जनरली हम कंसीडर करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हमारा वाटर का सेचुरेशन टेम्परेचर होता है। वैसे बाकी रेफ्रिजरेंट का सबका अलग अलग होता है, जैसे कि R134a, R22, हर चीज़ का अलग अलग सेचुरेशन टेम्परेचर या फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट और सेचुरेशन टेम्परेचर सेम ही हो गया। ओके, अब देखते हैं कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग वेपर अप टू सेचुरेशन टेम्परेचर फॉर कन्वर्टिंग अगेन इनटू लिक्विड फेज इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। मीन्स हमारा अभी जो सब्सटेंस है वो गैसेस फेज में, जैसे कि वाटर अभी स्टीम के फॉर्म में, यहाँ पे हम बोलते हैं स्टीम। ओके, हमारा अभी वाटर स्टीम के फॉर्म में है, तो हम इसको कूल करेंगे और उसको लिक्विड के फॉर्म में लेके आएंगे। ओके, तो इस हम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंस करते हैं हम इसको, हम उसमें गैसेस फेज से लिक्विड फेज में जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी सब्सटेंस को कूलिंग करके, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, तो जहाँ भी प्रोसेस हमारा गैस से लिक्विड फेज में कन्वर्जन होता है कूलिंग के माध्यम से, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। वही रेफ्रिजरेशन किसको बोलते हैं, जहाँ हमारा लिक्विड से जब हमारा सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ओके, यहाँ से यहाँ पे। ओके, तो उसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। फिर वापस लिक्विड से अगर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जैसे कि वाटर से आइस कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। ओके, और गैस से स्टीम से अगर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। ओके, तो समझ में आ गया आपको, कंसेप्ट समझ में आ गया कि कंडेंसेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेशन क्या होता है, सब कूलिंग क्या होता है, सुपर हीटिंग क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर कुछ क्वेरी है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।